के हैं। आज हमें संदेश को सुनाने के लिए सतीश सूर्यवंशी जी हमारे बीच में तैयार हैं। समय सतीश जी को सौंपेंगे। सतीश कुमार जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको समय दिया और प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन में से बात करने के लिए, क्योंकि प्रभु पवित्र है और ये पवित्र वचन हम सबों को पवित्र करता है। आइए वचन मनन करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप सब हमारे संग और साथ रहे। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमको संभाला है, भले चंगे बचा के रखा है, जीवित रखा है। प्रभु इस संसार में प्रभु आपने करोड़ों अरबों मनुष्य पैदा किए प्रभु, और पैदा करते जा रहे हैं। लोग पैदा होते हैं और इस संसार में अपने प्राण छोड़ करके चले जाते हैं। प्रभु इसी संसार में पैदा होते हैं, इसी संसार में मर जाते हैं। पिता परमेश्वर, ये दिनचर्या है, प्रकृति का नियम है जिसे आपने अपने हाथों से बनाया है प्रभु। और ये प्रकृति में पिता लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब इस संसार का प्रभु आपके हाथों में है। इस संसार का विनाश जैसा आपके वचन बताता है आने वाला है प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हमें प्रभु उन भयंकर विनाश से बचाए रखे प्रभु। संसार में बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को उलझा के रखती है। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन आपका है। पिता पवित्र आत्मा आप सहायता करे। बोलने वाले आप हो प्रभु, मनों पर कायल करने वाले आप हुए प्रभु, लोगों के हृदय को छेदने वाले आपका वचन है प्रभु। और ये वचन आपके हमारे जीवन को प्रभु संचालित करे। हमारे मन मस्तिष्क, हमारा आचार विचार, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार प्रभु आपके वचन के अनुसार से होने पाए। पिता परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। आपकी आत्मा हम में वास सदा करती रहे। पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को आज की भोर की प्रार्थना, भोर की सभा में यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए हम प्रभु के इस वचन में से सुनेंगे कि प्रभु का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है। ये वचन, प्रभु का वचन हम सबों के लिए होता है, ना सिर्फ सुनने वाले के लिए परंतु बोलने वाले के लिए पहले होता है। क्योंकि बोलने वाला पहले उसको पढ़ता है और वो वचन उसके मन में, उसके जीवन में पहले काम करता है, तब जाकर के प्रभु का आत्मा उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वचन में से आइए कुछ वचन को हम प्रभु के वचन में से मनन करेंगे आज के सुबह, आज की भोर की इस सभा में। संसार में जब हम जीवित हैं, संसार में हम जब उठते बैठते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, आचार विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत कुछ बातें ऐसी है जो संसार में हमें उस परमेश्वर के समीप जाने से रोकता है। हमें इस संसार के बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर के समीप निकटता में रहने से हमको रोकता है। उन कुछ बातों को हम देखेंगे और यदि हमारे जीवन में वो काम करता है तो हम उसको अपने जीवन से हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के समीप रहे और हम प्रभु के
वचन में आगे बढ़ते रहें। मैं पढ़ रहा था इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 से लेकर के 2 पद को पढ़ेंगे। यदि कोई है तो पढ़ेंगे प्लीज। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 पद से लेकर के 2 पद को, 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय, कोई हमारे पढ़ने में मदद करें। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने इस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। एक बात इसमें मैं पढ़ रहा था कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, मैंने पहले ही कहा, इस संसार में हम रहते हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इस संसार में आए और चल बसे और अभी जीवित है और आने वाले हैं। ये प्रकृति का नियम है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से इस प्रकृति को बनाया है, और ये प्रकृति ऐसे चलते जाना है। और दुनिया का अंत वाणी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अंत कब आएगा इसको न तो संसार का कोई भी भविष्यवक्ता नहीं बता सकता, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय इसमें लिखा है 13 पद में, 11 से 13 पद में ऐसा लिखा है कि जब तक सुसमाचार हर एक लोगों तक ना पहुंच जाए तब तक इस संसार का अंत नहीं आ सकता। जब सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुंच जाएगा तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप और हम ये नहीं जानते कि अभी तक हर लोगों तक, प्रत्येक लोगों तक सुसमाचार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी तक जो यीशु मसीह के नाम जानते हैं। आज से 30-35 साल, 40 साल पीछे यदि आप झांकेंगे तो भारत देश में बहुत सारे ऐसे गांव था जहां पर लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। सिर्फ शहर में ही कुछ लोग पाए जाते थे। गांव में तो बहुत सारे गांव में ऐसे, हमारे गांव में तो कोई नहीं था। हम लोग वो 6वीं क्लास पढ़े, ईसा पूर्व और ईसवी सदी, बस वहीं से जाने थे ईसा मसीह करके। उसके पहले हम ये ईसा मसीह कौन है, क्या है, उसको कुछ नहीं जानते, ना उसके जन्म मरण कुछ। बस ईसवी सदी और ईसा पूर्व इतिहास में पढ़े थे कैलेंडर में कि भैया यीशु मसीह के जन्म के बाद ईसवी सदी बना और यीशु मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व था।
तो इस बात को हमने पढ़ा था, बस इतना ही जाने थे और इसके आगे कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन एक दौर आया जब हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और आज का दौर है कि हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। गांव-गांव में जाके उसके सुसमाचार को सुनाते हैं। संसार में ऐसा ही दौर है, लोग आते हैं, रहते हैं, अपने कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी में रहते हैं और जीवन जीते हैं और इस संसार से चल बसते हैं। कई लोग उद्धार को पाते हैं, कई लोग उद्धार को नहीं पाते हैं। ये दिनचर्या है, प्रकृति के नियम है और रहेगा। तो इस पद में हमने 2 पद में कुछ बात को पढ़ा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, जब हम इस संसार में रहते हैं, अपनी कलीसिया में आते जाते हैं, प्रतिदिन हम गवाहियां सुनते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ विश्वासी मिलते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं। बाइबल पूरा गवाहियों से भरा हुआ है, इतिहास गवाहियों से भरा हुआ है, आने वाला समय भी गवाही देता है कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह है। तो ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो गवाही देता है आपको और हमारे लिए। तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं, उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो इस संसार में बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को ये टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूं। इस संसार में उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु, ये 2 चीज है जो आपको और हमको उस दौड़ में दौड़ने से रोकता है। तो ये 2 चीज के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु। तो क्या चीज ऐसे है जो हमको इस संसार में उलझा के रखता है, और क्या चीज ऐसा है जो हमको प्रभु की दौड़ में दौड़ने से रोकता है। यही 2 चीज यदि हमारे जीवन में पाया जाता है, हमारे जीवन से हमको आत्मिक दौड़ में दौड़ने से वो रोकता है, उद्धार को प्राप्त करने से हमको रोकता है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर आपके सामने रखूंगा जिनके जीवन में ये 2 चीज पाया जाता था और वे प्रभु के दौड़ से बहुत पीछे रह गए। ये लोग इस संसार में बहुत नामी व्यक्ति थे, वो लोग बहुत बड़े बड़े काम करते थे, सामर्थ्य के काम बाइबल में वो कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन उनके जीवन में ये 2 चीजें पाई जाती थी, उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु। तो कुछ कैरेक्टर को हम देखेंगे जो हमारी समझ में आए, आप और हम उसको समझ सकते हैं। ये कौन से चीज है जो हमको उलझा के रखता है और हमको उस आत्मिक दौड़, उस प्रभु की दौड़, प्रभु के साथ चलने में रोकता है। तो कुछ बातें हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 3 से 8 तक पढ़ेंगे। यदि है हमारे बीच में तो कृपया इस वचन को पढ़े। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 3 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे और उन बातों को देखेंगे, क्या ऐसी बात है जो हमको इस संसार में उलझा के रखता है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के
कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट लाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुख पर उदासी छा गई। आगे भी भैया, जी आज तक पढ़ेंगे। आगे निगेटिव बात मत कीजिए, कोई है तो पढ़े नहीं, ऐसा नहीं। ये सभ्य समाज की मीटिंग है, ये आप ही के जैसे सब लोग शिक्षित हैं। ये अदर जगह में बोलिए ऐसा बात, यहाँ सब लोग आप ही के जैसे पढ़े लिखे हैं और बाइबिल की सब चीज सबको जानकारी है। निगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात बोलिए। आमीन। जी 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 पढ़िए पढ़िए, आठ तक पढ़िए, आठ तक जी। और तेरे मुंह पर और तेरे मुंह पर उसकी क्यों छा गई, और तू भला करके करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे इस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई जी हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। बस 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 आमीन। बस 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 रुक जाइए प्लीज प्लीज। बहुत धन्यवाद, वो आपको आशीष प्रदान करे। और हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई है कि इसके मतलब का कोई है कि मतलब है तो इसका मैं आपने गलत अर्थ ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, यहाँ पर बताना था कि हम सब इस भोर की प्रार्थना में आप प्रति भोर आप उठते हैं और बड़ी लगन के साथ आप सुनते हैं और बोलते हैं। हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, एक दूसरे से हम ठोकर का कारण नहीं बनते। यदि ठोकर लगती है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से यहाँ सीखने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का आदर के साथ हम प्रति भोर इकट्ठे होते हैं। सो यहाँ पर उन बातों को बताना चाह रहा था जो इंसान को उलझाने वाली पाप। आज की भोर हम एक बार फिर हम उलझते जा रहे हैं। उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु। एक यहाँ पर दो कैरेक्टर हमारे सामने आता है निकल करके, एक कैन है और एक हाबिल है। कैन भी भेंट को लाता है और हाबिल भी भेंट को लाता है, लेकिन एक भेंट ग्रहण कर ली जाती है और एक भेंट को ग्रहण नहीं की जाती है। यहाँ पर एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई भी वहां यहाँ पर भेंट लाता है और छोटा भाई भी भेंट लाता है। बड़े भाई के भेंट को ग्रहण नहीं किया जाता, छोटे भाई के भेंट को ग्रहण किया जाता है। तब बड़ा भाई यहाँ पर रोष से, उसके अंदर में क्रोध से भर गया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये सारी बातें उसके जीवन में आ गई। गलती तो छोटा भाई का नहीं था। छोटा भाई ने ये नहीं कहा कि प्रभु परमेश्वर यहोवा, आप मेरे बड़े भाई के भेंट को ग्रहण मत करना, मेरे बस को ग्रहण करना। लेकिन परमेश्वर छोटे भाई के भेंट को ग्रहण करता है, बड़े भाई के भेंट को ग्रहण नहीं करता है। तो इसमें छोटे भाई की गलती नहीं थी, बिल्कुल गलती नहीं थी।
बड़े भाई के मन में कुछ बातें ऐसी आई जो परमेश्वर के समीप जाने से उसको रोका। उलझाने वाली पाप उसके जीवन में आया। कुछ बातें ऐसी है जो हमको उलझा देती है, रोकती है। वो क्या बात थी? उसके अंदर ईर्ष्या भर गया कि परमेश्वर इसके पाप को, सॉरी माफ कीजिएगा, परमेश्वर इसके भेंट को ग्रहण करता है और मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो आप छोटे भाई के लिए क्रोधित हो गया। वो छोटे भाई के लिए क्रोधित हो गया। और देखिए, जब क्रोधित हुआ, ईर्ष्या, परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम दूसरे भाई की हत्या कर दी। ये है हमारी रोकने वाली वस्तु, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध। ये इंसान को ऐसी वस्तु है जो इंसान को प्रभु के समीप जाने से रोकती है। उलझाने वाली पाप, रोकने वाली वस्तु यही है जो मनुष्य जाति को परमेश्वर के समीप जाने से रोक देता है। दो कैरेक्टर आपके सामने और हमारे सामने आया, और ये दो कैरेक्टर में आप और हम अपने आप को कहां पर पाते हैं, इस बात को आपको और हमको जानने की जरूरत है। मैं किसी को उंगली नहीं करता, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहता हूं। आप सब मेरे से बड़े हैं। वचन को आप मेरे से बहुत अधिक गहराई से जानते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा वचन आप जानते हैं। बाइबल के हर एक पेज और हर एक शब्द आपको याद होंगे, लेकिन प्रभु का वचन का कौन से वचन से हमको कब छू जाए, कब हमारे जीवन में वो वचन परिवर्तन ला दे, आप और हम नहीं जानते हैं। लेकिन ज्ञानी तो बहुत लोग हैं इस संसार में। संसार के लोग भी बाइबल को पढ़ते हैं और वचन को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में शायद वो बाइबल का वचन, वो प्रभु का वचन काम नहीं करता है, इसलिए उन लोग विरोध करते हैं। हमारे और आपके जीवन में ये प्रभु का वचन काम करता है, और आज आप और हम प्रति भोर बड़ी आनंद के साथ, बड़ी लालसा के साथ प्रति भोर हम उठते हैं और परमेश्वर के वचन से मिलकर के सब आनंद के साथ उस वचन का हम पोषण प्राप्त करते हैं। उस वचन से हम सुसज्जित होते हैं, हम अपने आप को सुसज्जित करते हैं प्रति भोर, और उत्साहित होते हैं उस वचन से। तो ये सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है, संसार के लोगों को नहीं। तो आप और हम बड़े धन्य व्यक्ति हैं जो प्रभु के वचन से प्रति भोर सुनते, मनन करते और अपने आप को तरोताजा करते हैं। हमने उस कैन और हाबिल के जीवन में, ये दो कैरेक्टर के जीवन में हमने देखा कि क्या चीज उलझाता है हमको, क्या चीज हमको परमेश्वर के समीप जाने से रोकता है। आप सब पढ़े लिखे इंसान हैं, आप सब शिक्षित आदमी हैं, आप सब इस पद को फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी गहराइयों को प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। दो कैरेक्टर और हम देखेंगे जो उनके जीवन में क्या चीजें पाई गई, जो परमेश्वर जो संसार में रहते हुए उनको क्या चीज रोका। मेरे साथ पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 1 से लेकर के 21 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए सर। ये भैया पढ़िए। वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है,
और जेठा का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर यथासी माने। आमीन। हाँ, अब उत्पत्ति का किताब 25 अध्याय 24 से लेकर के 34 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ 2 कैरेक्टर ऐसे हमको दिया गया है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 24 पद से लेके 34 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 24 पद से। भैया 24 केवल पद पढ़ना है, 25 का 24। हेलो, एक मिनट रुक जाइएगा। का 24 पद से लेकर 34 पद 2 कैरेक्टर इसमें हमको दिया गया है। हमको बहुत 24 जब हाँ जी 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 जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 बरस का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर के चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसके प्रति प्रीति करता था, पर रिबका याकूब से प्रीति करती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एपोद भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठ कर चला गया। यों एसाव ने अपना पहिलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। आमीन आमीन आमीन। आगे भी बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। सचमुच में यहाँ पर हमने
हमने वहां पर कैन और हाबिल देखा, यहाँ पर एसाव और याकूब देखते हैं। ये दो भाई थे, ये दो कैरेक्टर हमारे सामने निकल के आता है। यहाँ पर हम कुछ एक बात को देखते हैं कि दोनों भाई थे। मनुष्य जाति संसार में हर एक के पास परमेश्वर एक विशेष गुण दिया है, परमेश्वर एक विशेष उसको टैलेंट दिया है, तोड़ा दिया है, और इस संसार में परमेश्वर ने उसको रखा है कि तुम ये काम करो। एसाव को भी परमेश्वर ने एक पहिलौठे का अधिकार दिया था। उसके अंदर बहुत बड़ी अच्छी टैलेंट थी। क्या टैलेंट? को जंगलों में जाकर के शिकार करता था। उन दिनों में खाने पीने के लिए लोग शिकार करने जाते थे, तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट था उसके अंदर। वो ताकत भी थी कि वो जंगलों में जाके शिकार भी करता था। चतुर शिकारी था वो, उसमें लिखा है चतुर शिकारी था वो। चतुरता हर एक के जीवन में नहीं आती है, लेकिन ये इंसान ऐसे छोटे से लालच में जा करके अपना वो अधिकार, ये पहिलौठे का अधिकार परमेश्वर एक बहुत हर किसी को नहीं देता है। पहिलौठापन का एक अलग अवधा है। पहिलौठे का इस संसार में आप सब अच्छे ज्ञानी हैं और हर कुछ जानते हैं कि पहिलौठेपन का क्या अवधा होता है, पहिलौठेपन के क्या महत्व होता है। तो ये एसाव जो है, आप थोड़े से लालच के कारण अपना पहिलौठापन का अधिकार अपने छोटे भाई को बेच देता है, समझौता कर लेता है। थोड़ी सी उसकी भूख क्या लगी, अपने भूख के आगे अपने वो सरेंडर कर देता है। इस संसार में भी हम लोग भी बहुत सी बातों में सरेंडर हो जाते हैं, बहुत सी बातों में समझौता कर लेते हैं। अरे चलो संसार में है, क्या करेंगे। नहीं, हम भी शैतान के सामने अपने आप को सरेंडर कर, शैतान तो चाहता है कि ये व्यक्ति सरेंडर कर ले, ये व्यक्ति समझौता, बहुत सारी बातों में समझौता करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बातों में हम अपने आप को झुका देते हैं संसार के सामने और झुक करके समझौता कर देते हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है, हम उनको छोड़ देते हैं और अपने उन्हीं कर्मों में चले जाते हैं, उन्हीं उसी मनुष्यत्व में चले जाते हैं जिसको हम छोड़ के आए रहते हैं। हम सब जानते हैं पतरस सब कुछ छोड़ करके आया था। किसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरे बनाऊंगा। वो संसार के अपने दिनचर्या में खोया हुआ था, संसारिक वस्तु को अर्न करने में खोया हुआ था, अपने डेली लाइफ में मछली पकड़ना और रोजी रोटी कमाना, परिवार को पालना, इन्हीं चीजों में खोया हुआ था। प्रभु ने इसको पकड़ लिया, बोला मेरे पीछे हो ले, और उसके पीछे हो लिया। लेकिन एक वक्त ऐसे आया जहां पर उसको खड़े होना था कि नहीं, मैं प्रभु के साथ। वो बोला भी था, यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया उसके पहले बोला भी था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। तब प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये भैया तू तो अभी अभी 1 घंटा होगा, देखना 1 घंटे बाद तू मेरे को 3 बार इनकार करेगा। और वैसा ही हुआ। मुर्गे के भाग देने के पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। यहाँ पर उसको यीशु मसीह के साथ खड़े होना चाहिए था, खड़े ना होकर के अब इनकार किया। अब जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग भी दिया गया और
यीशु मसीह कब्र में पड़ा रहा, तब पतरस क्या किया, अपने फिर से जो उसके जिस चीज को छोड़ करके आया था उसी चीज में फिर लौट गया। वो वही काम फिर से करने लगा, समझौता कर लिया संसार से, वो समझौता कर लिया, डर गया, अरे मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा रहूंगा तो मेरे को भी मार डालेंगे लोग। यही प्रभु यीशु मसीह ने उसके एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था और उससे अपना काम करवाया भी, लेकिन ये व्यक्ति उन सारी बातों को भूल गया। 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा और उसके आश्चर्य कर्म को भी देखा, अपनी आंखों से यीशु मसीह के सब काम को देखा, फिर भी वो भूल गया और अपने पुराने कामों में फिर से जाके लौट गया, समझौता करके चला गया, अरे अब मैं बस नहीं करूंगा। फिर वो मछली पकड़ने लग गया, फिर अपने संसारिक कामों में फिर उलझ गया वो। तो संसार में हम समझौता बहुत करते हैं, ना कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। और संसार में समझौता करके हम फिर से उसी बातों में उलझ जाते हैं, उन्हें उलझाने वाली बातों में, रोकने वाली वस्तुओं में, उन्हीं के पीछे फिर से हम चलने लगते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता है, याद रखिएगा। फिर से पकड़ता है, फिर से पकड़ता है, बोलता है देख मैं मर गया था, आज जीवित हूं, फिर से आकर के पकड़ता है। ये तो हम एसाव और याकूब, ये 2 कैरेक्टर हमने देखा जो उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तुओं में उलझ जाता है। एक और हम एक और कैरेक्टर देखते हैं जो ऐसे ही इस संसार में ऐसे ही बातों में उलझ गया और अपने अपने आप को संसार में उलझा करके प्रभु से अलग, उसका परिणाम क्या हुआ था। साउल के विषय में हम देखेंगे। साउल भी एक ऐसे कैरेक्टर था जो इन्हीं बातों में आकर के फंस गया था। तो पहला शमूएल 13 अध्याय में, पहला शमूएल 15 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे कि वे कैसे संसार की इन उलझाने वाली पाप में और रोकने वाली वस्तु में उलझ गया और परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था उसको ना मान के इस संसार की ओर गया। पहला शमूएल और उसके 15 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। शायद मेरा समय होने वाला है। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा। और भैया एक तो सभी आदमी को हम वही करते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जी। आप अपना प्रवचन 20 मिनट तक ही चलाइए, क्योंकि और लोगों को समय दिया जाता है और सुबह में सब लोग इंगेज रहते हैं। निवेदन है आप लोगों से। ठीक। सो पढ़ दिया गया है। ओके। तो साउल के विषय में हम सब जान रहे हैं कि साउल को परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना था और उसने क्या काम किया और उसका परिणाम क्या हुआ। सो इस साउल के इतिहास के विषय में हम सबको ज्ञान है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। हमने कुछ बातों, कुछ कैरेक्टर को हम सिर्फ कैन और हाबिल, एसाव और याकूब, ये 2 ही कैरेक्टर के विषय में हम देख पाए हैं आज के दिन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। इस संसार में हम सब रहते हैं, संसार के आचार विचार में प्रतिदिन दिनचर्या में हम सब उठते बैठते हैं। आपको परमेश्वर का वचन क्या बातें करता है, प्रभु तो परमेश्वर की आत्मा किन बातों में आपको प्रेरित करता है, आप और हम भली भांति अपने आप को समझते हैं। हम दूसरों को नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपने आप को समझ सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन आपको और हमको इन सारी बातों में आशीष प्रदान करे, समझ और ज्ञान बुद्धि प्रदान करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आज का वचन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और प्रभु के इस
अनंत और अद्भुत वचन के आपके सामने रखा गया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत श्रेष्ठ वचनों को आज हमने सुना है। धन्यवाद सतीश सूर्यवंशी जी आपको। आइए अब हमारे बीच में साजन कोशी जी है। साजन कोशी जी आप क्लोजिंग प्रेयर कीजिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जिन वचनों को सुने उन बातों को हम अपने जीवन का दृढ़ जड़ बना लें। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना की ओर अग्रसित हो। धन्यवाद 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 प्रभु। आपके दास ने जिन वचनों को हमें सुनाया उनसे द्वारा हम आशीषित हुए। धन्यवाद प्रभु। आगे का जीवन आपको भाता हुआ सर्वसिद्ध ठहरने पाए। आदर महिमा आपको देते प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी आपको। अब मदन कुमार जी आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। बाद में आशीषों को लेकर हम इस हिंदी सेशन को समाप्त कर सकते हैं। मदन कुमार जी। जी मैम। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए रामाश्रय जी और संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए सतीश सूर्यवंशी जी को, जयवीर चौधरी जी को, विश्वनाथ प्रसाद जी को, अनिल जी को और रामाश्रय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए एक बार फिर से जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं और अंतिम संदेश देने के लिए संदेश प्रचार करने के लिए सतीश सूर्यवंशी जी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छा संदेश प्रचार किया। धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना साजन कोशी सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं इस समय, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और खास करके एम श्री मैम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन प्रति भोर ये सुंदर समय हम लोगों को देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी। आप हर दिन वचनों को पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं। आपको और आपके परिवार को सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। जो भी शामिल हुए हैं सबको जय मसीह की। आइए अब आशीषों को लेने के लिए सतीश सूर्यवंशी से कहेंगे। सतीश सूर्यवंशी जी आपका स्वागत है फिर से। आप आशीषों को सुनाइए। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ जो लुकिंग इनटू जीसस के साथ जुड़े हुए हैं, संसार के तमाम दास भक्त पवित्र संतों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।